बहुत जल्द इस दुनिया में आ जाओगे। फिर हम मिलके खूब मस्ती करेंगे, मैं, तुम और तुम्हारे पापा। हम लोग मिलके खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? खोलो! कोई है? सुमित! अच्छा हुआ पुत्र जी आप आ गए। जब से शादी की तारीख तय हुई है ना, इसकी तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। क्या माँ जी, आप भी ना। थैंक यू। होने वाले दामाद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपकी शेरवानी जो लेनी है, चलो अब कल चल के आपकी पसंद की शेरवानी ले लेंगे। जी भाभी। अच्छा भाभी, जो हमने कल शॉपिंग की थी वो सिद्धू को दिखानी है, तो मैं उसे अंदर लेके जाऊं? हाँ हाँ पुत्र, ले जा, क्या जाकर दिखा दे। आपे मम्मी। चलो। कितनी खुश है साड़ी साक्षी। सिद्धू जैसा चंगा दामाद मिल रहा है, और की चाहिए। सही गल है। ओए, क्या कर रही है तू? मम्मी जी ने देख लिया ना, आफत आ जानी है। खोल दरवाजा। अरे क्या कर रही है? ये आ जाएगा। कितना बोलता है ना तू। एक तो इतने दिनों बाद मिला है, प्यार करने के वजह छोड़कर दुनिया भर की बकवास किए जा रहा है। प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ ना, और इतना कर सकता हूँ कि तू झेल भी ना पाए। अच्छा। क्या करूँ, लाइसेंस नहीं ना पूरी तरह, इसलिए। लाइसेंस चाहिए तुझको? ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरे करीब कभी नहीं आया हो। क्या करूँ, थोड़ी शराफत दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली पत्नी को शरीफ सिद्धू पसंद नहीं आएगा। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा यार, प्लीज समझो। कोई देख ले। क्या कर रही हो तुम? तुमने ना मुझे डरा ही दिया था।
डरना भी चाहिए। देख रही हूँ तुम्हें कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही वक्त बिता रहे हो साक्षी के साथ। ओ जेलस हाँ? और क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। फिर होने वाली पत्नी जो है मेरी, सिर्फ होने वाली, बीवी का धर्म निभाने वाली तो मैं ही हूँ। मैं भी तो सिर्फ तुम्हारा ही गुलाम हूं। तुमने कहा दूर रहा नहीं जाता, घर आ जाओ, मैं आ गया। तुमने कहा इस घर में रहने के लिए कोई बहाना चाहिए, तुम्हारी ननद से शादी कर लूं, मैं उसके लिए भी मान गया। आखिर प्लान तो पूरा तुम्हारा ही है ना, मैं तो बस इस काया का पुजारी हूं। जैसा तुम कहोगी ऐसा करते रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर अब आ ही गए हो तो इंतजार किस बात का? थोड़ा खुश हमें भी कर दो। चलिए। अरे बहू, अरे नाश्ता ले आ। आई मम्मी जी। ये लीजिए माँ जी। अजीत उठा क्या? कहाँ माँ जी, ये देर रात घर आते हैं और फिर सुबह देरी से उठते हैं और फिर जल्दबाजी करने लग जाते हैं। अरे बेटा उसे बोल गृहस्थी पे ध्यान दे, तुझे घुमा फिरा ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी अब तो जानती है ना, ये ऐसे करते हैं जैसे कि ऑफिस का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। कुछ कहती हूँ तो फिर कहते हैं कि शिकायत कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी कहना छोड़ दिया। ऐसे कैसे होगा बहू? सत श्री अकाल मम्मी जी। जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। और बहू चाय नाश्ता सिद्धू के लिए भी लिया। हाँ जी माँ जी। और पुत्र रात को नींद अच्छे से आई? जी मम्मी जी बढ़िया एकदम। दरअसल बहुत थका हुआ था तो तुरंत ही नींद आ गई। जीतप्रा जी। अरे सिद्धू, सुना है तुम दोनों आज बहुत शॉपिंग करने वाले हो, तुम और साक्षी? हाँ वीर जी, मैं तो शादी की सारी शॉपिंग आज ही खत्म करने वाली हूँ। ये है फिर तो। बहू जीत के लिए भी नाश्ता लिया? जी मम्मी जी। सॉरी जी, आपके तो कपड़े खराब हो गए। आप एक काम कीजिए, आप चल के चेंज कर लीजिए। चलिए। ठीक है, तुम जाओ चेंज कर लो। जी चल। ये सब नाटक था ना, जानबूझकर किया ना तुमने ये? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें हक करने का मन कर रहा था। कभी कभी ना बच्चों वाली हरकत करती हो तुम, कंट्रोल करो थोड़ा। सब बैठे हैं बाहर, उन्हें शक हो गया तो? बाहर में जाए सब, मुझे तुमसे गले लगना है बस। अच्छा तो है ये, इसलिए कह रही हूँ प्राची कि हम यही डेकोरेशन करेंगे। चलो ठीक है करते हैं। यार अनु, अनु यार ये पता नहीं अनु कहाँ रह गई, ऑफिस का बैग भी नहीं दिया अभी तक। रुको प्राची, मैं बुलाती हूँ। अरे मैं देखता हूँ, रुको। अनु, अनु, अरे सिद्धू तुम मेरे रूम में फ्रेश हो रही हो? मुझे लगा कि अनु है यहाँ पर। अरे वो जीत पाजी, एक्चुअली ना मेरे बाथरूम का नल खराब है तो भाभी ने कहा आपका बाथरूम इस्तेमाल कर लो। वैसे वो चली गई, शायद किचन में होगी। अच्छा चलो कोई ना, तुम आराम से फ्रेश हो और जल्दी आ जाओ। बच गए।
भाभी, आपको और प्राची को ना मेरी शादी में डांस करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी प्राची को उसके लिए घर जल्दी आना पड़ेगा ना, ताकि प्रैक्टिस कर सके। अरे मेरी सहेली का फोन है, मैं एक मिनट। हेलो अनु, सुनो ना अनु, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर अभी पिछले हफ्ते तो तुम्हें 20,000 दिए थे, उसका क्या किया तुमने? तुम्हारी ननद इतना खर्चा करवाती है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं सिद्धू? मैं नहीं कमाती हूँ, जीत कमाते हैं। बार बार पैसे मांगूंगी तो 100 सवाल करेंगे। अरे मांगना क्यों है, चोरी कर लो ना, उसके पर्स से निकाल लो। क्या क्या कह रहे हो तुम? बीवी का हक होता है हस्बैंड के पैसों पर। तुम्हारी चोरी ना चोरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? निकाल लो, और जब वो पूछे ना तब कोई बहाना बना देना कुछ दिन बाद। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो डांस के लिए गाना डिसाइड कर लेता हम लोग। अच्छा, मुझे भी बताओ ना। वो हमने डिसाइड किया है कि कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे अन्नू, रात को मैंने यहाँ पे पर्स रखा था, लेकिन पैसे कहाँ गायब हो गए? तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई घर वाला आपके पर्स में से पैसे चुरा ले गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद मुझे कोई गलतफहमी होगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी आपको काम के अलावा और याद क्या रहता है? इसमें भी गलतफहमी हो गई होगी। बहुत बड़ा रिस्क उठाया मैंने, सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। मुझे मालूम था ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो मेरे लिए। अच्छा, तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? अनु, कौन है वहां पर? कोई भी तो नहीं। अनु, कौन था यहाँ पर जिससे तुम हंस के बातें कर रही थी? मैं अपने आप से बात कर रही थी। आप भी ना, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, मैं आपका टिफिन बना देती हूँ। अनु, नाश्ता ले आओ। अब बारी है प्लान के दूसरे भाग की। I love you, Sam.
गया तुम्हारा वो नालायक पति। यार उस रात भी उसने अच्छे से बात नहीं करी थी और अभी भी मैंने उसे देखा। अनु, उसके जाते ही मुझे मैसेज करना, हम मिलकर खूब अच्छा समय बिताएंगे हमेशा की तरह। अनु, अनु, क्या हुआ अजीत? इधर आओ। जी बोलिए। क्या है ये? जीत, जीत मैं आपको सब बताती हूँ। अब पुत्र तेरा दिमाग खराब हो रहा है? बहू को क्यों मार रहा है तू? वो नहीं, एक आवारा औरत क्यों मार रहा हूं मैं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी करतूत। जीत, मैं आपको सब बता। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? उस रात भी मैं सही था। तुम उस रात भी किसे मिलने गई थी ना, और जब मैंने पूछा तो तूने बात ही घुमा दी। जीत मेरी बात तो सुनो। चुप। अब तुम मेरी बात सुनो। तू जैसी औरत मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। चल निकल इस घर से। चल राजवीर, चल इधर चल। मेरी बात तो सुनो। चल तू। चुप करो, इसकी बात तो सुनो। माँ चाहे बात कुछ भी हो, अब मैं इस पर दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। इसे अपनी जंगलियां जहां बनानी ना वहां जाके बनाए, लेकिन हमें चैन से जीने दे। जी तुम चलो यहाँ से। जीत, मुझे समझाने का मौका तो दो। तू चल यहाँ से। जाने का मौका चल यहाँ से। ये तुमने ठीक नहीं किया सिद्धू, मेरे से डबल क्रॉस किया। पर क्यों? ओह, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा ना एक घर से बाहर निकाली गई औरत पर शोभा नहीं देता। बहुत ही खुदगर्ज हो तुम। मुझे मेरे घर से निकलवा के खुद वहां शांति से बैठे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ए चुप, धमकी दे रही है मुझे? और सुन, पूरे घर को धोखा तूने दिया है। धोखेबाज तू है, और धोखेबाज को ना धोखा देना कोई गलत बात नहीं होती, समझी ना? जैसे कोई तैसा। सुना है ना तूने? ये सब मेरे साथ करके तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा, प्रॉपर्टी, क्या मिलेगा? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना पैसा ना प्रॉपर्टी। ये सब मैं सिर्फ खुद के लिए करता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जाने दे, तुम जैसी बेवकूफ औरत है ये सब समझ नहीं सकती कभी। हाँ, और अगली बार ना मेरे आसपास कभी भटकना मत, वरना तेरा पति ना तेरे को धोखाधड़ी के केस में अंदर करवाने वाला था। मेरे बोलने पे रुक गया है वो, समझ गई ना बात? चल रखा। हेलो सिद्धू, जाने मन तेरे प्यार में क्या क्या छोड़ना पड़ रहा है। सारे पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़ रहा है। उफ, शायर बन गया मैं तो। ताजी को चाय दी? हाँ, अभी उनके कमरे में ही रख के आ रही हूँ। बैठो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाभी ऐसी हरकतें कर रही थी। अब होनी को कौन टाल सकता है? जो कुछ होना था सो हो गया। अच्छा सुनो, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। शाम को शॉपिंग पे चलते हैं शादी की। ओके?
एक मिनट। ये कौन है? और इनकी तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में ये मेरी भाभी थी। अब का है? 1 साल पहले इनकी डेथ हो गई। कैसे? मेरा भाई बहुत ही बेकार आदमी था। मेरी भाभी बेचारी प्रेग्नेंट थी और मेरे भाई के लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। मेरे भाई ने गैस ऑन छोड़ दिया रूम में और सब कुछ खत्म हो गया। I'm so sorry। यार तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो? सॉरी तो मेरे भाई को फील करना चाहिए था। सच कह रहा हूँ, जब पुलिस उसे ले जा रही थी ना, मैं सिर्फ एक ही चीज की प्रार्थना कर रहा था कि जैसे तड़प के मेरी भाभी मरी है ना, उससे ज्यादा मेरे भाई को तड़पना होगा, बस। तुमने भी ना मुझे पुरानी बातें याद दिला। अच्छा मैं लाल चौक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? शाम को शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ। बाय। तुम आप क्या लेने आए हो यहाँ? बस यूं ही दिल किया तुमसे मिलने का, तो आ गया यहाँ पर। मैं तुझसे प्यार करती थी, तुझे अपने घर लाने वाली थी, और तूने मेरे खिलाफ ही साजिश रच ली। वो क्या है ना, मेरी लाइफ की एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं रिश्तों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, और जिनसे मैं बोर होता हूँ ना, मैं उनको अपने गले में बांध के नहीं फिरता, चबाकर फेंक देता हूँ। तुम्हारे साथ भी यही किया मैंने। अच्छा तुम बताओ मुझे, अगर मेरी लाइफ में कोई नई चीज आ रही है, मैं उसके मजे लूं ना, मैं क्यों तुम्हारे साथ पकता रहूं? इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सबको जाके बता दूंगी तू चीज क्या है। सिद्धू दरवाजा खोलो, से बंद क्यों किया? सिद्धू, सिद्धू दरवाजा खोलो, सिद्धू। तू हुआ कैसे? दरवाजा खोलो। देख, अच्छा है, मेहमानों के लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ सब पैक करा दी है। पुत्र, भूल जा सब कुछ,
भैन की शादी है, खुश रह। चलिए आप मुझे मेहमानों की लिस्ट दीजिए, मैं देखूं कुछ मिस तो नहीं हो गया। पुलिस? अन्नू कपूर यही रहती हैं? जी सर, वो मेरी बीवी है। बताइए क्या हुआ? जी, हमें उनकी बॉडी लाल चौक के एक बंद मकान से मिली है आज। वहाँ के लोगों ने हमें फोन किया था। क्या हुआ? वही पता करने हम आए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था, क्योंकि शरीर पर कोई भी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले। वैसे अपने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, रिपोर्ट आदि आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी पत्नी की डेथ हो गई और आपको पता ही नहीं था, ऐसा क्यों? सर दरअसल मैंने उसे 2 दिन पहले ही घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? जान सकता हूँ क्यों? सर दरअसल उसका चाल चलन ठीक नहीं था और मैंने उसके फ़ोन में कुछ मैसेज भी देखे थे और सर मैंने उसे किसी और के साथ भी देखा था। सर हो सकता है कि भाभी जी घर से बाहर निकाले जाने का सदमा झेल ना पाई और इसलिए उनको अटैक आ गया। सर जब से प्राची ने उनको घर से बाहर निकाला है ना, हमने किसी ने भी उनसे बात नहीं की। सर इन 2 दिनों में उनके साथ क्या हुआ ये सब हमें कैसे पता होगा? ठीक है, फिलहाल तो हम चलते हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी आपसे फिर से बात करेंगे। अच्छी संभालो अपने आप को। जी मैं आपको सब बता। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? तुम उस रात भी किसे मिलने गई थी ना? जी मेरी बात तो सुनो। चुप। जी, हमें उनकी बॉडी लाल चौक के एक बंद मकान से मिली है आज। अच्छा मैं लाल चौक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? सिद्धू, सिद्धू, कपड़े ले जा रही हूँ धुलवाने के लिए। हाँ ओके, ले जाओ। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर? पर ये सिद्धू ने क्यों खरीदा? हेलो, S3 कंपनी? हाँ, एक्चुअली मुझे आपके एम्प्लॉय सिद्धू सिंह का एड्रेस चाहिए था। नहीं, दरअसल मुझे ना उनका आईडी कार्ड सड़क पे पड़ा हुआ मिला। अगर आप मुझे उनका एड्रेस दे दे तो मैं कुरियर करवा दूंगी। और हाँ, उनका नंबर भी दे देना, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ
ओके ओके, थैंक यू। एड्रेस तो यही का दिया था, पर ताला लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी बहन जी, एक मिनट। क्या ये औरत यहीं पे रहती थी? हाँ, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी? और आप? मैं इसकी पड़ोसन। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अचानक से एक दिन घर में मरी पड़ी मिली। किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, कोई माने या ना माने, मुझे तो लगता है इसका पति ही खूनी था, वरना अपनी पत्नी के मरने के 1 हफ्ते बाद कोई दूसरी औरत लाने लगता है क्या? एक मिनट। हाँ, क्या ये भी यहीं पे रहते थे? यही तो है उसका पति। क्या ये औरत भी यहाँ पे आती थी? यही औरत तो आती थी उसकी पत्नी के मरने के बाद। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि उसके पति ने ही कुछ किया है, लेकिन जब सबूत ही ना मिले तो कोई क्या कर सकता है। पुलिस तो बोली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक आया है। भली चंगी तो थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर का बिल। सिद्धू, कपड़े ले जा रहे हूँ धुलवाने के लिए। हाँ ओके, ले जाओ। मम्मी, वीर जी। अरे, घर पे कोई नहीं है। मम्मी, अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये सब किसने बंद किया? मैंने। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा घर पे कोई नहीं है। सही लगा तुम्हें, कोई नहीं है घर पे सिवाय हम दोनों के। मैंने सबको कुछ काम से बाहर भेज दिया। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात? तुम मेरे घर गई थी? नहीं, आई मीन ऑफिस से मुझे कॉल आया था कि कोई लड़की ने फोन किया और मेरे घर का एड्रेस मांग लिया, तो मुझे डाउट हुआ कि शायद तुम ही होगी वो। अरे अच्छी बात है अगर तुम हो तो डर क्यों रही हो? हमारी शादी होने वाली है, शादी से पहले जांच पड़ताल करना अच्छी बात है, उसमें क्या है? अच्छा, कुछ लाया हो मैंने तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारी शादी करीब में है, अब तुम पार्लर जाओगी तैयार होने? जाओगी ना? बट ऑब्वियस खूबसूरत लगना है शादी के दिन यार, है ना? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। ये ना बेटा, इसमें से भाप निकलेगी, उस भाप से चेहरा एकदम ऐसा खिल उठता है। लो, कितना इजी है। तुम्हें बस इतना करना है ना कि
इसके भाप को ऐसा नाक से इनहेल करना है। मुझे ये सब नहीं करना सिद्धू, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने तुमने? पागल दिखता हूँ मैं तुम्हें? पागल समझ रखा है मुझे? पागल ही तो हो तुम, खून करते फिर रहे हो। पागल नहीं हूँ मैं, बहुत शौकीन आदमी हूँ। अब बहुत जल्दी लाइफ में बोर हो जाता हूँ यार, उसमें क्या करूँ मैं? अब मेरी गलती नहीं है ना यार, इसने मार दिया उन्हें। अब तुम बताओ, हर किसी को हक है ना अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का? बस जीने का हक है, किसी को मारने का नहीं। मुझे सब पता चल गया। वो औरत तुम्हारी पत्नी थी, तुमने उसे मारा। मेरी भाभी को भी तुमने मारा। मैं सब बताऊंगी, मैं अपने भैया को सब बताऊंगी, फिर हम सब तुम्हें पुलिस में दे देंगे। सबको तो तब बताओगी ना जब तुम यहाँ से बच के बाहर जाओगी। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? जानती हो ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये जब इंसान के बदन के अंदर जाता है ना, इंसान खत्म। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। तुमसे पहले भी दोनों को ऐसे ही मारता इससे। और आज तुम्हारी बात। सिद्धू, दरवाजा खोलो। हेलो भैया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस को भी लेके आना। साक्षी, 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 बाहर चलो, बाहर नहीं छोड़ते। भैया सब इसी ने किया है। ये लक्ष्मी है, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अचानक से एक दिन घर में मरी पड़ी मिली। क्या ये भी यहीं पे रहते थे? यही तो है उसका पति। क्या ये औरत भी यहाँ पे आती थी? यही औरत तो आती थी उसकी पत्नी के मरने के बाद। और भाभी का फिर भी इसी के साथ था। इसने हमारी भाभी को भी मार डाला। ओह गॉड, मुझे फिर से लेट हो गया। मम्मा बहुत चिल्लाएंगी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? छोड़ो ना, लेट हो रहा है। जाना जरूरी है। सरप्राइज।
मुझसे शादी कर लो और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास यहीं रुक जाओ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ठीक हो? विक्रम, मैं एक विधवा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे शादी करने के लिए मानेंगे। ओह कम ऑन नैना, मैं मेरे घर वालों से बात कर चुका हूँ। तुम सिर्फ जाकर अपनी मम्मी से बात करो कि मैं बारात कब लेकर आऊँ। 10 साल से कोई गांव तो गया नहीं है और ना ही कोई जाने वाला है। वहां का घर पड़े पड़े खंडर हो गया है, फिर भी उस खंडर को बेचना नहीं है। सुमित बेटा, बोल दो तुम्हारी बीवी को, मेरे जीते जी वो घर नहीं बिकेगा। मतलब आपके मरने तक आपका बेटा और आपकी बहू आपकी विधवा बेटी के ससुराल में रहे, उसके टुकड़ों पे पले। प्रिया, माँ से तमीज से बात करो। तुम तो तुम्हारा मुंह बंद ही रखो। 20 साल में एक घर तो बना नहीं पाए और बात कर रही हो। मुझसे अच्छी तो किस्मत तुम्हारी बहन की है। पति के जाने के बाद कम से कम उसके पास घर तो है, बैंक बैलेंस तो है। और मेरा क्या, मेरे तो पति के होते हुए भी ना ही घर और ना ही बैंक बैलेंस। बदतमीज! सासू माँ, मैं कोई पुराने ख्यालात की बहू नहीं हूँ। आज तो अपने हाथ उठा लिया, आइंदा से अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। सबकी सब सड़ेंगे। भैया ये क्या तरीका है ये? माँ, बेटा बेटा बेटा, विशु, तुम जाके मम्मी का पंप लेके आओ जल्दी से। माँ ठीक हो जाओ। इस बाबू को तो मेरे पहले बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी। जाने दो ना, छोड़ो, शांत हो जाओ। हाँ माँ, तुम गुस्सा मत हो, मैं समझाता हूँ इसको। नैना, मुझसे शादी कर लो और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास यहीं रुक जाओ। अरे तुम फोन उठाने में कितना टाइम लगाती हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे एक बात कहूँ, फोन पर ना इतना समझ नहीं आ रहा है। तुम जिस दिन मुझे मिलने आओगी ना, ये ड्रेस अपने साथ लेकर आना और पहन कर दिखाना, फिर बताऊंगा कैसी लग रही है। नैना, ये क्या है? वो माँ, मेरे सारे नाइट सूट पुराने हो गए थे तो मैं जाके कुछ नए नाइट सूट खरीद के लेकर आई। तेरी मति मारी गई है क्या? तू विधवा है और ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। इसे उतार कर फेंक दो और दोबारा ऐसे कपड़े कभी मत खरीदना, समझी? क्या है ये? अंगूठी? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई और किसने दी तुम्हें? माँ, वो विक्रम ने दिए। दरअसल मैं और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बदतमीज लड़की! शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है और पति के मरने के बाद भी इस बंधन को भी हमें निभाना पड़ता है। ये नहीं कि ये पति मर गया तो दूसरा मर गया तो तीसरा। मामा,
भूल जाओ उसे, वरना ठीक नहीं होगा। माँ की चाय माँ के कमरे में लो। मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जाके दे आओ। माँ अभी तक सो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चाय लाया हूँ। माँ माँ आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। क्या आपकी मम्मी जी के किसी के साथ अनबन थी? नहीं दरोगा जी, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, आपके मम्मी जी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हमें पता चला है कि उनकी जो मौत हुई है वो सफोकेशन से। थोड़ी सी हैरानी सी बात है। दरोगा जी, आपके कहने का मतलब है कि मेरी माँ का किसी ने फोन किया है? नहीं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी का खून कर दे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने माँ की रिपोर्ट देखी थी। कल रात से ही अस्थमा की वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और सोसाइटी में शादी भी थी तो पटाखे बहुत फूट रहे थे। इसी वजह से कल रात से। देखिए, हमने आपके सबके स्टेटमेंट ले रखे हैं। कोई और पूछताछ की जरूरत पड़ जाए तो दोबारा आऊँगा मैं। चलिए। कहाँ चली गई तू? कहाँ चली गई? मैं यही हूँ मेरा राजा बेटा। आप प्रॉमिस करो, आप प्रॉमिस करो, मुझे छोड़ के अब कहीं नहीं जाओगी। मेरे पास रहना माँ, अब मेरे पास रहना। भैया, भैया, क्या हुआ? है ना प्रिया? माँ कहाँ है? माँ? क्या पूछ रहे हो तुम? माँ तो गुजर गई। अरे नहीं, माँ मेरे साथ थी। वादा किया उन्होंने मेरे साथ रहने का। मतलब तुम लोग मुझे पागल समझ रही हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, माँ मेरे साथ है।
वकील साहब आप? जी, आपकी मम्मी जी की वसीयत लाया हूँ मैं। देखिए सुमित जी, उषा जी ने अपनी सारी संपत्ति, घर, जमीन, गहने, सब कुछ आपके नाम पर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है वकील साहब? माँ ने गहने तो नैना के नाम किए होंगे। जी नहीं, सब कुछ आपके नाम पर ही है। हाँ प्रिया, अपनी मम्मी के घर पहुँच गई आराम से? हाँ, पहुंच गई। तुम शुगर की दवाई लेना मत भूलना, खाना याद से टाइम पर खा लेना। हाँ बाबा, दवाई भी ले लूँगा, खाना भी खा लूँगा। और नैना आई क्या? नहीं, मुझे लग रहा है वसीयत के बारे में जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगा, कहीं चली गई होगी। उसको मनाने के लिए जायदाद में से कोई हिस्सा विस्सा मत दे देना, तो बस पहले से ही बहुत पैसा है। लेकिन प्रिया, लेकिन कुछ नहीं, चलो अब जाकर खाना खा लो। सुमित, मेरा राजा बेटा। माँ, माँ, सुमित बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है। बेटा, इतने साल उसके घर में रहने के बाद जब देने की बारी आई तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। अब रो मत, रो मत। अगर तू मेरी गलती सुधारेगा तो मैं नहीं रोऊंगी। आप जैसे बोलेंगे माँ, मैं वैसा ही करूंगा। सब कुछ दे दूंगा नैना को। मैं सारी जायदाद नैना को दे दूंगा। आप बस रो मत। रोना मत करो माँ, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा। मैं सारी जायदाद नैना को दे दूंगा। आप रो मत माँ, चुप हो जाइए माँ। जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा मैं।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ मर चुकी है। नहीं मरी है, जिंदा है। सिर्फ उनका शरीर मरा है, आत्मा जिंदा है। और वो चाहती है कि हम नैना को उसका हक दे दे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? ये बुढ़ी मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बदतमीज लड़की। शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है और पति के मरने के बाद भी इस बंधन को भी हमें निभाना पड़ता है। ये नहीं कि पति मर गया तो दूसरा मर गया तो तीसरा। मम्मा, भूल जाओ उसे, वरना ठीक नहीं होगा। सुमी, मेरे राजा बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। इतने सालों तक मैं उसके घर पे रही, लेकिन जब सब कुछ देने की बारी आई तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। सुमित, तू मेरी इस गलती को सुधार दे। मेरा राजा बेटा, तू सुन रहा है ना? मैं सुधार दूंगा। मैं नैना को सब कुछ दे दूंगा, सारी जायदाद दे दूंगा। हमारा प्लान ऑलमोस्ट कामयाब हो गया है राजा बेटा। अच्छा जी। यस बेबी। अरे प्लान कामयाब हो गया ना? ये बात। तुम्हें पता है, कल रात से ही भैया भाभी अभी तक झगड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे भैया भाभी को बेवकूफ नहीं बना पाए तो क्या? मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। सच्ची? क्या हुआ? दरवाजा तुम खोलोगे या तुम्हारी माँ को बुलाऊं खोलने के लिए? यार हर समय भटक रही है तेरी माँ की आत्मा, भटक रही है। तेरी माँ की आत्मा भटक रही है।
अरे अपनी माँ की इच्छा पूरी करके उन्हें मुक्ति क्यों नहीं देता तू? अरे मरने के बाद भी तू उनकी आत्मा को तड़पा रहा है। ए ढोंगी, रास्ते से हट। अच्छा, तो वही लालची औरत है। इसके कहने पे मत जा, तू वो कर जो सही है। अपनी माँ को मुक्ति दिलवा। तू जा रहा है यहाँ से, मैं पुलिस को बुलाऊं? प्रिया, बाबा मुझे माफ कर दे। मेरी माँ से कहें कि मुझे माफ कर दे, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मैं भी जा रहा हूँ लॉयर के पास और अपनी बहन नैना को आधी जायदाद दूंगा। इसके लिए माँ मुझे माफ कर। जीते रहो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं घर छोड़ के अभी के अभी चली जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, ये ढोंगी है, ढोंगी। तो तुम चली जाओ घर छोड़कर। मैं अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिला कर रहूंगा। क्या सोच रही हो? वैसे तुम्हारा भाई तो इस टैबलेट से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन तुमने मुझे तो बिना किसी टैबलेट की हिप्नोटाइज कर रखा है। बेबी, क्या हुआ? मुझ में क्या कमी है बेबी? बचपन से लेके आज तक मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझसे भेदभाव किया है। मेरे भैया को ज़्यादा प्यार किया और मुझे कभी प्यार नहीं किया। मैं मेहनत करके डॉक्टर बन गई, लेकिन फिर भी मेरी माँ को कभी मुझ पर प्राउड फील नहीं हुआ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब माँ ने मुझे दूसरी शादी के लिए मना कर दिया ना, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तुम देखना, मैं अपना सब कुछ लेकर रहूंगी, अपने हिस्से का गहना, प्यार, जायदाद, सब कुछ। बेबी काम डाउन। वैसे भी ना, ये देखो मेरा बच्चा तो ऑलरेडी जीत चुकी है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई वहाँ लॉयर के साथ बैठा है। आधी प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारे नाम हो चुकी है, और बची खुची आधी प्रॉपर्टी वो इनडायरेक्टली तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी भाभी घर छोड़कर जा चुकी है। ईशु, तुम कब आई? आपने दादी को मारा और आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा। नहीं, तू गलत समझ रही है। दूर रहो मुझसे बुआ। मैं ना आप दोनों का साथ सबको बता दूंगी। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। भगवान ने मेरी लालच की सजा मेरी बच्ची को दे दी। मुझे माफ कर दे नैना, मैंने तेरा हक छीनने की कोशिश करी है। तू आधी नहीं, तू पूरी जायदाद ले लो। बस मुझे माफ कर दो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। आप देखना, हमारी इशू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। इशू क्या हुआ बेटा? वो डायरी के लिए बोल रही हूँ।
लो बेटा। बुआ, पापा, दवाई? मैं देखो। बुआ पापा दवाई मतलब ईशु कहना चाहती है कि बुआ पापा को मेडिसिन टाइम पर देना। कितनी अच्छी है ना मेरी बच्ची, ऐसी हालत में भी हमारा ध्यान रखती है। मेरे पहले वार से तो बच गई थी तू, पर अब नहीं बच पाएगी। भाभी, चाची जी के घर के पास ना एक बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने सुना है कि वहाँ पे माने हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है। आप ईशु को लेकर वहाँ क्यों नहीं जाती? हाँ, हम सुबह ही लेके जाएंगे। सुमी, मेरा राजा बेटा। माँ, आपको मुक्ति नहीं मिली माँ। मैंने तो वो सब कर दिया जो आपने कहा था। मैंने सारी जायदाद दे दी नैना को। मेरी इकलौती पोती ईशु इतने तकलीफ में है, उसे इतने दर्द में देख करके भी मैं कैसे चली जाऊं? मैं अपनी पोती को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ सुमित। हाँ, माँ उसको आप ठीक कर दो ना। ईशु बहुत दर्द में है। राजा बेटा, जब तक ईशु तेरे पास रहेगी वो दर्द में ही रहेगी। तू उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं माँ। तू उसे ठीक करना चाहता है ना, तो तू उसे मेरे पास भेज दे मेरे पास उसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। अरे ईशु आ गई। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। प्रसाद लाई हूँ। अरे ये तो लड्डू है, ईशु के फेवरेट। याद है जब मंदिर में पुजारी जी प्रसाद बांटा करते थे तो ये 2 बार मांगती थी, है ना? लो बेटा खा लो। खाओ। ईशु को तुम दर्द से आजादी दिलाना चाहते हो ना, तो तुम उसे मेरे पास भेज दो।
बात है ना, चिंता मत कर बेटा। तेरी दादी तेरा बहुत ख्याल रखेगी, बहुत प्यार करेगी और सब ठीक कर देगी। आई लव यू बेटा। मैं जो भी करने जा रहा हूँ तेरी भलाई के लिए करने जा रहा हूँ। कल रात मेरी माँ मेरे सपने में आई थी, बोली थी यहाँ इसे बहुत तकलीफ होने वाली है, माँ के पास ही आराम से रहेगी, ठीक हो जाएगी। भाभी सुनो, आप पुलिस को फोन करो, मैं भैया को देखती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ईशु, ईशु, ईशु। देखिए मार प्रिया, दिया तुमने मेरी बेटी को, मार दिया, मार दिया। कुछ नहीं थी वो, तड़प तड़प के मरी। देखिए प्रिया जी, संभालिए अपने आप को। एक तो आपके पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसे तो मैं लॉकअप में बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसे साइकेट्रिस्ट वार्ड ले जाऊंगा। मेरा इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं, आप इसे जहाँ लेके जाना चाहते हैं आप चले जाइए। पॉइंट पे लेके जाऊंगा। So happy! हमने जितना सोचा था सब कुछ उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ है। सीरियसली? देखो क्या है ना, मेरी बेबी है इतनी मास्टर प्लानर, और अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। यस, चलो। बुआ, बुआ, ये सच नहीं हो सकता। ईशा मर चुकी है। ईशा मर चुकी है। हेलो प्रिया जी, मैं इंस्पेक्टर राउत बोल रहा हूँ। हमने आपके पति का ब्लड टेस्ट करवाया, उनके ब्लड में से हिप्नोटाइज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के ट्रेस मिले।
नो या बेबी आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है हमारा पूरा प्लान कामयाब हो गया है, और तो और भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई ईशु को मारने की जुर्म में। और तुम्हें पता है भाभी भी घर छोड़ के जाने वाली है। मैं क्या बोल रही थी कि कल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट डू यू से? ओके ओके बाय। बदला लेना ही था तो मुझसे लेती। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आपकी लालच की सजा आपकी बेटी को मिला है, इसे कहते हैं कर्मा। ले चलो इनको थाने में। और हाँ, कर्मा क्या है ये आपको पुलिस थाने में जाने के बाद ही समझ में आएगा। चलो।